वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए वीडियो के सीरीज़ में हम लोग जो है यूपी पीसीएस टेस्ट का टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे। ठीक है, ये जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग जो है टेस्ट नंबर 6 का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखिए, टेस्ट नंबर 6 का पार्ट 1 इससे पहले हम लोगों ने देख रखा है। इसमें हमने 75 नंबर तक क्वेश्चन को करवा दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे। इसमें 76 से लेकर 150 यानी कि पूरे क्वेश्चन इसमें 75 क्वेश्चन इसमें भी करवाए जाएंगे। इसी के साथ ये टेस्ट आप लोगों का पूरा हो जाएगा और इसी के साथ जो है जीएस वर्ड के भी 4 टेस्ट पूरे हो जाएंगे। एक टेस्ट नंबर 1, 3, ठीक है, 5 और 6, ये 4 टेस्ट पूरे हो जाएंगे। तो इनको आप लोग अच्छे से लगा लीजिए। अगर इनकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 75 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब बढ़ते हैं हम लोग 75 के आगे। देखिए ये पीडीएफ जो है बाईलिंगुअल फॉर्म में, ठीक है, जिसको इसका इंग्लिश में भी देखना है जिसको, तो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 तक हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, ये नदी हैं, ये उनके उद्गम स्थल हैं। ठीक है, जैसे कि तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है, तसो लहामो झील से। ठीक है, तसो लहामो झील से। और बराक नदी ये मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, और झेलम नदी ये शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है शेषनाग झील, तो ये वहाँ से झेलम नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। इसमें मैचिंग करना है, तो जिसमें देखिए 1 3 4 2 होगा, वही होगा इसका राइट आंसर। 1 3 4 2 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा और बाद में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के टोटल जो है 150 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। और जिन लोगों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और बहुत ही जल्द ही आप लोगों को ये टेस्ट अब मिलेंगे देखने को। डेली एक सेट तक करवाने का टारगेट रखा गया है। तो देखना है कितना डेली प्रोवाइड करवा पाते हैं, ये आप लोगों के लाइक और वीडियो का जैसा व्यू रहता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खनिज है, ये उनकी उपस्थिति है। जैसे कि यूरेनियम, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड में मिलता है। ठीक है, हालांकि बहुत कम मात्रा में मिलता है अपने भारत में, लेकिन वो झारखंड राज्य में ही मिलता है। हीरा देखिए पन्ना की खान में मिलता है, तो पन्ना ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोना कर्नाटक से निकलता है और रॉक सॉल्ट ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 यानी कि राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में लगाना है। ठीक है, इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर बोला गया है, तो इसमें से देखिए सबसे दक्षिण में कौन सी पड़ेगी? तो सबसे दक्षिण में पड़ेगी, देखिए अगर आप लोग उत्तर से ही लगाएंगे तो उत्तर से इसमें लगाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर होती है काराकोरम। ठीक है, फिर जास्कर, उसके काराकोरम, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के पश्चात जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो ये इसका क्रम है। तो इसमें पूछा गया दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। ठीक है, तो इसके हम लोग ऊपर की ओर लगाएंगे, यानी कि पीर पंजाल सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 4 4 1 3 2। ठीक है, देखिए 4 1 3 2, देखिए 4 1 3 2 देखिए किसी में भी नहीं है। इसको शायद इन लोगों ने उत्तर से दक्षिण की ओर ही लगाया है, तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएंगे तो देखिए 4 1 3 2 ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 2 आएगा, सबसे पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। तो ये वाला क्रम बिल्कुल सही है, अगर यहाँ पर उत्तर से दक्षिण हो जाएगा तब। ठीक है, दक्षिण से उत्तर नहीं है, दक्षिण से उत्तर लगाएंगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय यमोत्तर रेखा, समय की यमोत्तर रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और इसमें जो 5 अपने भारत के जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में एमपी आता है, तेलंगाना एमपी आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है और यूपी आता है। ठीक है, यूपी आएगा और एक छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, तो ये आएंगे, ये जो है 5 स्टेट आएंगे, इसमें तेलंगाना नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर इसका तेलंगाना हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये फसल है, ये उत्पादन में शीर्ष राज्य है। जैसे कि चावल में शीर्ष कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही है। सोयाबीन में एमपी है, ये भी सही है। कपास में गुजरात है, ना कि महाराष्ट्र, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये राज्य हैं, ये उनके प्रमुख दर्रे हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा दर्रा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मणिपुर में तुजु दर्रा है, ये भी सही है। केरल में सेनकोट्टा दर्रा है, ये भी सही है। सिक्किम में यांगयाप दर्रा, देखिए सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। सिक्किम में यांगयाप दर्रा नहीं है, ये कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है? ट्रांस हिमालय की बात हो रही है। अगर हिमालय को आप देखेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय मिलेगा, फिर बृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर जो मिलेगा लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय। तो ये हो गया, हिमालयों का क्रम हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में कौन सा पर्वत स्थित है? तो देखिए, ट्रांस हिमालय में इसमें से स्थित है जास्कर। ठीक है, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ जो हैं वो ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं। फिर उसके पश्चात आ जाएगा बृहत हिमालय। ठीक है, फिर उसके पश्चात आ जाएगा लघु हिमालय, फिर लास्ट में आ जाएगा शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय में ये धौलाधर, देखिए लघु हिमालय का ही रूप है धौलाधर। जो लघु हिमालय उत्तराखंड में पाया जाता है तो उसको जो है स्थानीय नाम से वहाँ पर धौलाधर पर्वत श्रेणी पुकारते हैं। ठीक है, और सॉरी, ये धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश में होता है। जो हिमाचल प्रदेश में होगा उसको धौलाधर बोलेंगे, और जो उत्तराखंड साइड में पर्वत होगा उसको नागटिबा बोलते हैं। ठीक है, नागटिबा। तो ये लघु हिमालय के ही भाग हैं दोनों। और ये महाभारत, ये शिवालिक हिमालय का जो है, शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रेणी है ये महाभारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जास्कर। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये उनकी अवस्थिति है। जैसे कि लुसाई पहाड़ी, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? लुसाई पहाड़ी ये मिजोरम में। ठीक है, रेंगमा असम में, अबोर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ी प्रमुख हैं तीनों, तो ये तीनों मेघालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 3124। ठीक है, 3124 यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे कि ये देखिए मैदानी क्षेत्र हैं, और ये कहाँ उनकी विशेषताएं। ठीक है, भावर क्षेत्र, तो भावर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर वाले मैदान होते हैं। ठीक है, भावर क्षेत्र में नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर या फिर चट्टानों में जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, और फिर ये नदियाँ जब तराई क्षेत्र में निकलती हैं तो वहाँ पर ये जो है महीन रेत और चिकनी मिट्टी का मैदान जो है वहाँ पे ये बना देती हैं। ठीक है, अपने साथ अवसादों को लाकर वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी रेत वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। तो ये हो जाएगा तराई की विशेषता हो जाएगी। और खादर देखिए, ये नवीन जलोढ़ से निर्मित ये मैदान है, और बांगर ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदान है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ठीक है, तराई का 4 हो गया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2413 यानी कि डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो बाबा बूदन की पहाड़ी ये कर्नाटक में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं यूपीपीसीएस में, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दक्कन का पठार का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में? तो दक्कन का पठार, ठीक है, ज़्यादातर जितने भी दक्षिणी राज्य हैं सभी में दक्कन का पठार जो है पाया जाता है। तो देखिए दक्कन के पठार में कौन कौन से राज्य आएंगे? महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, सभी आएंगे। ठीक है, केरल वगैरह भी आएगा, यहाँ तक कि मेघालय का जो पठार है वो भी दक्कन के पठार का ही भाग है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जो दक्कन का पठार है और जो उत्तरी भारत का मैदान है, इन दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो 4 राज्यों की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है, और अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है, और नागालैंड की लगती है। इसमें से त्रिपुरा की नहीं लगेगी, क्योंकि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मर्ग से आप क्या समझते हैं? तो मर्ग क्या होते हैं? तो मर्ग जो है मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, उनको जो है मर्ग बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है
गाडविन ऑस्ट्रिन यानी कि K2 जिसको बोलते हैं, तो कहाँ पे अवस्थित है? देखिए K2 ये जो है भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। दूसरी कौन सी है? K2 है। तो ये कहाँ पे है वर्तमान में? वर्तमान में ये लद्दाख में है, ठीक है। पीओके के क्षेत्र में पड़ती है K2। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये राज्य है, ये राज्य है और ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुबाई है, ठीक है। और उड़ीसा की सबसे ऊंची उड़ीसा की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी। झारखंड की पारसनाथ की पहाड़ी। और गुजरात में सबसे ऊंची पहाड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? तो गिरनार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 4132 यानी कि डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? देखिए सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट, ये तीनों हैं। अरावली ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मलयगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये चंदन के वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। मलयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे? तो उड़ीसा में पड़ती हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो देखिए अरावली, हिमालय और पूर्वी घाट ये वलित पर्वत के उदाहरण है। नीलगिरी ये जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन और सीमा को निर्धारित करने वाली नदियाँ, तो इन हिमालयों को जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उनकी सीमा को निर्धारित करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है ये देखना है। देखिए पंजाब हिमालय, तो इसका निर्धारण जो है कौन सी नदी करती है? तो सिंध और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसको वो जो है पंजाब हिमालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो सतलज और काली नदी के मध्य जो क्षेत्र आएगा वो कुमायूं हिमालय में आएगा, ठीक है। और काली और तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र वो जो है नेपाल हिमालय कहलाएगा, ठीक है। और असम हिमालय ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 एंड 1, ठीक है। 2, 3, 4, 1 यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये अलग अलग प्रदेशों में बिखरा हुआ है, अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ है, ठीक है। देखिए माहे ये केरल में इसका क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। कराईकल ये तमिलनाडु में पड़ेगा, यनम ये आंध्र प्रदेश में इसका क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और कडलूर ये जो है पांडुचेरी का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से देखिए त्रिपुरा तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। और मेघालय भी लगता है, मिजोरम भी लगता है। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पे है? तो ये अवस्थित है जो है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा और ये 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम सभी से होकर गुजरती है। और 4 स्टेट और बचे, वो कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात हो जाएगा, ठीक है, MP हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो देखिए इसका राइट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य सीमा रेखा या फिर जीरो लाइन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो जो भारत और देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा की रेखा को ही जीरो लाइन रेखा बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल निम्नलिखित में से किन 2 भूभागों को अलग करते हैं? तो ये जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करते हैं, ठीक है, ग्रेट चैनल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों को अलग करते हैं? तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करने वाला चैनल कौन सा? 8 डिग्री। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री है, ठीक है। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण से गुजरात भारत का नमक का प्रमुख उत्पादक है? देखिए इसके जो है गुजरात के समुद्र तट की लंबाई जो है अधिक है, ठीक है।
गर्म और शुष्क परिस्थितियों की लंबी अवधि और खाड़ी क्षेत्रों की उपस्थिति। तो ये सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं नमक उत्पादन के लिए, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सड़क संपर्क में सुधार करना, तो इस सड़कों का निर्माण करने से संबंधित है भारतमाला परियोजना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए देखिए समोच्च रेखा के साथ जुताई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रिपल क्रॉपिंग होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग होनी चाहिए। राइट आंसर इसका ये भी हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा जिसमें 1 और 2 होगा। झूमिंग कृषि और मिश्रित खेती, इन दोनों का संबंध मृदा अपरदन को रोकने से नहीं है, बल्कि झूमिंग कृषि और मिश्रित खेती ये मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जिसमें 1 और 2 होगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना है और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? ये इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूसा सिंधु गंगा, तो किस फसल की किस्म है? तो ये किसकी है? पूसा सिंधु गंगा ये गेहूं की एक किस्म है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत आता है? तो मैंग्रोव से आच्छादित कितना क्षेत्र है भारत का? तो ये है 0.15%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके पश्चात गुजरात का स्थान आता है। बढ़ते नेक्स्ट है बुंदेलखंड पठार के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो यह पुरानी स्थलाकृति पाई जाती है, यहाँ पुरानी स्थलाकृति पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर जो है झांसी है, ये भी सही है। और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है, ये भी सही है। तो बुंदेलखंड के पठार के संबंध में सभी सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित हिल स्टेशनों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए कुल्लू ये कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शिलोंग ये मेघालय में पड़ता है। रानीखेत ये यूके यानी कि उत्तराखंड में पड़ेगा। और दार्जिलिंग ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। तो यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है, तो सबसे पश्चिम में कुल्लू हो जाएगा, ठीक है। कुल्लू के पश्चात हो जाएगा रानीखेत, फिर हो जाएगा दार्जिलिंग, फिर शिलोंग, यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2 देख लेते हैं। 1 3 4 2 यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कच्चे तेल के परिवहन पाइपलाइन जो है भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है? तो कच्चे तेल के परिवहन के लिए सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इसमें से जगदीशपुर देखिए कहाँ पे पड़ता है? तो जगदीशपुर ये अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और विजयपुर ये एमपी में पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत लिखा हुआ है। केरल में काफ़ी नदियाँ जो पूरब की ओर जाती हैं, उनमें से प्रमुख हैं भवानी, कबानी और पाम्बार, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पश्चिम में की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी कह रहे हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। इसमें सत्य पूछा गया है, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि दक्षिण भारत में जो है पश्चिमी घाट की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और दक्षिण भारत में पूरब की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की लंबाई कम है, तो ये बिल्कुल सही है। पूरब की ओर जो नदियाँ बहती हैं, ठीक है, उनकी लंबाई अधिक है, और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की लंबाई वो कम है, ठीक है। और यही कारण है कि जो पूरब की ओर नदियाँ जो बह के जाती हैं वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा अवसाद या फिर गाद लेके जाती हैं, जो डेल्टाई क्षेत्र में जमा करती हैं, तो इससे डेल्टा का निर्माण होता है, और इसलिए ये डेल्टा भी बनाती हैं। और एस्चुरी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियाँ, इसीलिए। तो इसका जो है कारण भी सही है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। खास घास का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही है। खास घास का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, अरोमा थेरेपी, हर्बल स्किन केयर उत्पाद बनाने में होता है, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही है खास घास के संबंध में। नेक्स्ट देखिए सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में होता है। ये पूरे अपने भारत का लगभग 70% सोयाबीन एमपी में ही उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मयूरभंज और केंदुझार
इसको क्यूझर भी बोलते हैं। जिले में लौह अयस्क की एक बेल्ट बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों जिले लौह अयस्क की एक बेल्ट बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ये दोनों जिले कहाँ पे हैं, तो ये दोनों उड़ीसा में पड़ते हैं, ठीक है। और पारादीप बंदरगाह के माध्यम से इन स्थलों के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पे, तो ये भी उड़ीसा में पड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। देखिए नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पे पड़ता है, ठीक है। मांडवी नदी ये कहाँ पे, गोवा में। गोवा की जीवन रेखा भी इस नदी को बोलते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है। एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई में, बिल्कुल सही है। सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में, ये भी सही है, ठीक है। धर्मदम द्वीप ये केरल में, ये भी सही है। पीरम द्वीप, पीरम ये गुजरात में, ये भी सही है। तो सभी सही सुमेलित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। सूची को सूची दो से नेक्स्ट देखिए, सूची को सूची दो से सुमेलित करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये उनके स्थापना वर्ष हैं। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा स्थापित हुआ था, तो वो हुआ था नीलगिरी। अगर आप लोगों को इतना भी पता है तब भी आप लोग इससे कर सकते हैं। देखिए पहले का तीसरा हो जाएगा, सबसे पहले 1986 में हुआ था, ठीक है। तो पहले का तीसरा, सॉरी दूसरे का तीसरा देखिए सिर्फ एक ही में, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं, जैसे कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, 1989 में, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1988 में, और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2008 में हुई थी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप ये मांजुली द्वीप है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, और ये कहाँ पे बनता है, तो ये असम में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची को सूची दो से सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान है और ये उनकी अवस्थिति है, ठीक है। देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2143 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भावर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर कमी आती है, तो बिल्कुल सही है। पश्चिम में ये ज़्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे पूरब की ओर जाते जाएंगे तो भावर क्षेत्र की चौड़ाई जो है कम होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भावर के दक्षिण में महीन अवसादों से निर्मित दलदली गाद मिट्टी वाला क्षेत्र को ही तराई का क्षेत्र कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, और ये तराई क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं तराई क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तराई क्षेत्र की बात हो रही है, ये भावर क्षेत्र के नीचे पाया जाता है तराई क्षेत्र। तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन सी विशेषता सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इस क्षेत्र में जो है गन्ना गेहूँ जूट आदि फसलों की अधिक पैदावार होती है। तो देखिए ये जब भावर क्षेत्र में नदियाँ जब लुप्त होती हैं और तराई क्षेत्र में निकलती हैं, तो अपने साथ जो है काफ़ी सारा अवसाद जो है लाती हैं। तो ये अवसाद जो एकत्रित हो जाता है, ठीक है, निच्छादन प्रक्रिया के तहत। तो ये काफ़ी उपजाऊ भूमि बन जाती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जो है गन्ना गेहूँ जूट वगैरह काफ़ी आसानी से, और इसकी पैदावार भी अधिक होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। घने जंगल और लंबे हाथी घास से ढका क्षेत्र ये तो दलदली क्षेत्र होता है ये, तो इस यहाँ पर जो है ये भी स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखिए भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई है, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है तराई क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से पूरब में कुशीनगर तक फैला है, तो ये भी सही है। सभी सही है तराई क्षेत्र के संबंध में, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है जनजाति हैं, ये उनके निवास स्थान है, ठीक है। इनमें से देखना है कि कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। थारू जनजाति गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। खारवार जनजाति सोनभद्र में, ठीक है, ये भी सही है। माहीगीर बिजनौर में, ये भी सही है। सहरिया जनजाति ये चित्रकूट में नहीं है, ये सहरिया जनजाति जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है यूपी के, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु अपर्दन में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो वायु अपर्दन से प्रभावित सबसे ज़्यादा जिले मथुरा और आगरा हैं, ठीक है। यहीं पे सबसे कम जो है बारिश भी यहीं पे होती है सबसे कम, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है करीब, ठीक है। और यूपी का कितना है, तो 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये इसका लगभग 7.77% है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या कौन से जिले हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं,
तो हिमाचल प्रदेश से देखिए सहारनपुर बनाता है, ठीक है, शामली बनाता है, बागपत बनाता है, ठीक है। मुजफ्फरनगर इसमें, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर ये नहीं बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें से पूछा गया है कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। तो ये कुशीनगर नहीं बनाता है। बाकी महाराजगंज, ठीक है, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत ये सब बनाते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, सूची को सूची दो से सुमेलित करना है, ठीक है। ये जलप्रपात हैं, ये उनकी नदियाँ हैं। कुंचिकल जलप्रपात ये वराही नदी पे बना हुआ है, ठीक है। गोगक जलप्रपात ये घाटप्रभा नदी पे, दुदुमा ये मंचकुंड नदी पे, और जोग जलप्रपात शरावती नदी ये कहाँ कर्नाटक में बहती है, तो ये उस पे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। तो सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाली जिला कौन सा है, ये सोनभद्र है। सोनभद्र की जो है सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। कौन कौन से, देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल के साथ सीमा स्पर्श करने के संदर्भ में जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो नेपाल के साथ देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, सीमा साझा। तो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, महाराजगंज। उसके बगल में फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, और सबसे पश्चिम में पीलीभीत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये उनका क्रम है पूरब से पश्चिम की ओर। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। तो ये ललितपुर है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र होगा, ठीक है। ललितपुर से आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर सोनभद्र होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। एनसीआर की बात हो रही है, ठीक है। एनसीआर में कौन सा जिला शामिल नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए इसमें से सहारनपुर शामिल नहीं है, बाकी बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर और हापुड़ ये सभी शामिल हैं, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के जो है 8 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर से लगते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट को एक बार आप लोग देख लीजिए। गाजियाबाद हो जाएगा, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर, शामली और बागपत, ठीक है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। आप लोग इनको एक बार और अच्छे से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। पूर्वा क्या है। तो पूर्वा देखिए, पूर्वा ये जो है बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून है, जो कि बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक वर्षा जो है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है। तो उत्तर प्रदेश में होगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है। तो ये भी सही है। तो देखिए दोनों कथन सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम गर्म जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्म जिला पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे कम जिले में आ जाएगा बरेली, ठीक है। सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। नेक्स्ट है, देखिए सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे मृदा है, ये उनके स्थानीय नाम है। जैसे कि खादर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कछारी मृदा बोलते हैं, ठीक है। बांगर को बोलते हैं, देखिए बलुई टीलों को बोलते हैं भूंड, ठीक है। ऊसर को बोलेंगे रेह और बांगर को उपरहार बोलेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 2341 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है। तो देखिए चंबल की घाटी के जितना भी क्षेत्र पड़ेगा चंबल की घाटी में, वो सारा अवनालिका अपरदन से प्रभावित होता है। तो इसमें से कौन सा जिला ज़्यादा प्रभावित होता है। तो उसमें भी इटावा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। झील के नाम है, ये अवस्थिति है, जैसे कि मदन सागर झील। तो ये कहाँ है,
महोबा में, बिल्कुल सही है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है, ठीक है। बरुआ सागर झांसी में है। मोती झील ये कानपुर नगर में पड़ता है, ठीक है। मोती झील यहीं पर जो है, मोती झील के पास ही कानपुर का जो है चिड़ियाघर स्थित है। तो ये भी आप लोग क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कार्बनिक खेती के अंतर्गत कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, प्राकृतिक खेती में नहीं किया जाता है, कार्बनिक खेती में किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब ये वाला गलत हो जाएगा तो इसमें देख लीजिए, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी यानी कि ए गलत है, परंतु आर सही है। आर को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कारण क्या कह रहा है? कार्बनिक खेती के अंतर्गत मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना एवं सतत कृषि की ओर कदम बढ़ाना, ये है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर प्रवृत्ति भाग और पश्चिमी घाट विश्व के जैव विविधता में स्थापित प्रमुख स्थानों के अंतर्गत शामिल है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए, ये विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। पूर्वी हिमालय शामिल है, पश्चिमी घाट शामिल है, ठीक है। इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विश्व की 60 से 70% जैव विविधता पाई जाती है। ये भी सही है, ठीक है। तो विविधता भी इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हॉट स्पॉट भी हैं जैव विविधता के, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिट्टी की उर्वरता में कमी के कौन से कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं? तो निच्छालन, अपरदन, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, ये प्रत्यक्ष रूप से जो है उत्तरदायी हैं उर्वरता में कमी के लिए। और नदियों में जब बाढ़ आती है तो मृदा की उर्वरता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है क्योंकि जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में के तीरप में प्रातः 5 बजे, ठीक है, यानी कि भारतीय मानक समय के अनुसार अगर प्रातः 5 बजे उदय होता है तो ये जो है कांडला में कितने बजे उदय होगा? कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक जो है लगभग 30 डिग्री जो है देशांतर रेखाएं आती हैं, ठीक है, 30 आती हैं। तो 15 देशांतर रेखाओं के अंतर जब होता है तो 1 घंटे समय जो है, समय कितना लगता है? 1 घंटे का लगता है। तो 30 डिग्री देशांतरों में जब अंतर है तो उसमें समय कितना लगेगा? 2 घंटा, ठीक है। तो ये 2 घंटा पश्चात उगेगा, ठीक है, यानी कि लगभग 7 बजे पूर्वाह्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच। तो ये बनाती है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि भारत में तमिलनाडु मत्स्य पालन में प्रथम है। तो ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के तट पे मत्स्य उत्पादन से संबंधित उद्योग सर्वाधिक हैं। तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही हैं। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बी दे रखा है इसमें, आप लोग बी ही मानिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, केटली मछली को एक नाम और है, उसको बोलते हैं महिसीर, ठीक है, कॉपर महिसीर। तो कॉपर महिसीर है ये, केटली मछली का नाम ये, दूसरा नाम है कॉपर महिसीर। तो ये भी हाल ही में सिक्किम ने घोषित किया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं, ये पार्ट सेकंड है। तो ये जीएस वर्ड का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जीएस वर्ड का टेस्ट नंबर 7 को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।